जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 6 का भाग 1 के हल कराऊंगा। तो कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए और बताइए उत्तर कारण यानी क्यों है। तो चलिए, आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति का, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी आगे चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है तो सबसे पहले लिख लेंगे हल और माना बिंदु ए का मान है -1, -2, बिंदु बी का मान है 1, 0, बिंदु सी का मान है -1, 2 और बिंदु डी का मान है -3, 0। तो चलिए एक चतुर्भुज बना देते हैं। तो ये रहा ए, इसका मान दिया हमारे पास -1, -2। ये रहा बी, इसका मान दिया है 1, 0। ये रहा सी, इसका मान दिया है 1, 2 और ये रहा डी, इसका मान दिया है -3, 0। अगर चारों भुजा आ जाएंगे तब हम विकर्ण ज्ञात करेंगे। अगर भुजा बराबर नहीं आते हैं तो विकर्ण नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि भुजा बराबर हो गए तभी तो विकर्ण ज्ञात करेंगे। तभी ना कहेंगे आयत है कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है कि चतुर्भुज। चलिए पहले ज्ञात करते हैं। तो लिखेंगे ए बी बिंदु ज्ञात कर लेंगे। दूरी ए बी की दूरी क्या हो जाएगी, पहले आपको बहुत अच्छे से समझा देते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर दूरी सूत्र होता है और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब मान पुट करेंगे। देखिए x2 का मान दिया है 1, x2 का मान दिया है एक और माइनस यहाँ भी लगा है और पुनः माइनस यहाँ है। x2 का मान और x1 का मान दिया माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 0 और माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 + 4। तो आ जाएगा हमारे पास ए बी का मान आ जाएगा रूट में 4 दूनी के 8। तो आ जाएगा रूट 8 आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे BC की दूरी। तो BC की दूरी ज्ञात करेंगे बहुत आसानी से। तो अब फार्मूला नहीं लिखेंगे क्योंकि आप ऊपर लिखा है। x2 का मान दिया है -1, x1 का मान दिया है 1 प्लस y2 का मान दिया है 2 और y1 का मान दिया है 0। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 2 1 जुड़ जाएगा तो -2 होगा। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो आ जाएगा BC का मान रूट में 8। अब देखिए, अब BC ज्ञात कर लिया। अब CD ज्ञात करेंगे। तो CD कैसे ज्ञात करेंगे, वैसे ही जैसे ज्ञात किए हैं। x2 का मान क्या हो जाएगा CD -3 और माइनस x1 माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाए 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 0 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा -3 में से +1 जाएगा तो -2 और -2 का होल स्क्वायर 4 और प्लस का 2 होल स्क्वायर 4। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास रूट 8 आ गया CD का मान। यहाँ पर मात्रक लिख देंगे और यहाँ भी मात्रक लिख देंगे। तो देख सकते हैं 8 आ गया। अब AD का मान ज्ञात कर लेंगे। तो AD का मान ज्ञात कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास x2 का मान है -3 और x1 का मान है 1। तो यहाँ पर माइनस है यहाँ भी और माइनस यहाँ रहता है तो माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0
माइनस का माइनस वहाँ भी यार, माइनस यहाँ भी रहता, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर। तो देख सकते हैं यहाँ से -3 में से +1 जाएगा तो 2 माइनस का 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो आ जाएगा √8। अब देखिए चारों भुजा का मान बराबर दिया है तब विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं, अगर बराबर नहीं दिया होता तो विकर्ण ज्ञात नहीं करते। अगर कोई भुजा का मान बराबर नहीं दिया होता तो विकर्ण ज्ञात नहीं करते, लिख देते कि समचतुर्भुज नहीं है या कोई चतुर्भुज नहीं है। या दो भुजा बराबर दे देता और 2 भुजा बराबर नहीं देता तो कह देते तब भी ज्ञात नहीं करते विकर्ण। क्यों? क्योंकि कह देते यह समचतुर्भुज है। अगर 2 भुजा बराबर दे देता, मान लीजिए AB बराबर दे देता CD और AD बराबर दे देता BC, तो तब भी हम उसके बाद विकर्ण ज्ञात करते। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आयत भी हो सकता है या समचतुर्भुज, अगर विकर्ण पुनः बराबर आ गया तो हम आयत कह देंगे। बस AD बराबर BC और AB बराबर CD है तब हम समांतर चतुर्भुज कह देंगे। थोड़ा इसमें आपको समझा भी दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब AC ज्ञात कर लेते हैं। AC की दूरी क्या हो जाएगी? x2 का मान है -1, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है? 2, अब माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो गया, -1 में से 1 चला जाए तो 0 के स्क्वायर 0, तो 0 अब प्लस 2 4 का स्क्वायर 16, तो बाहर लिख लेगा रूट से तो कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 होता है मात्रक। अब BD ज्ञात कर लेते हैं। BD का मान क्या आ जाएगा? x2 माइनस ये रहा, इसका मान हमने ज्ञात कर लिया, इसमें चिपका हुआ है, ये ऐसे गया। ठीक है, BD का मान क्या हो जाएगा? x2 का मान क्या हो जाएगा? -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान दिया है हमारे पास, y2 का मान दिया है 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3 और -1 जुड़ जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो 16 रूट से बाहर लिख लेगा तो 4 मात्रा का। तो देख सकते हैं विकर्ण भी बराबर आएगा, तो लिखेंगे क्योंकि सभी भुजा, कारण भी बताइए, तो कारण बता रहे, क्योंकि सभी भुजा यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर है तथा विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं, अभुजा को साइड कहते हैं। विकर्ण AC बराबर है BD, इसलिए यह एक वर्ग चतुर्भुज है, एक वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है। यही हमारा आंसर हो गया। तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 6वें के भाग 2 के हल के साथ।